हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में औसत का हम लोग क्लास 5 देखने वाले हैं। ठीक है, औसत का क्लास 5 देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, चलिए फ्रेंड 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, किसी बल्लेबाज ने अपनी करियर में, ठीक है, करियर, ठीक है, करियर, ठीक है, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर में 21वें मैच में दोस्तों 87 रन बनाया। ठीक है, 21वें मैच था जिसमें 87 रन बनाया। उसके प्रति मैच रनों में दोस्तों औसत 2 बढ़ जाता है। औसत 2 से बड़ा बढ़ जाता है। बढ़ नहीं होगा, बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया, 2 से बढ़ गया है। 21वें मैच में पहले उसका औसत क्या था। 21वें मैच में दोस्तों पहले औसत उसका क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों 87 रन का बात है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 है और 21 है, इसको पहले हम लोग गुना कर देते हैं। ये 2 औसत बढ़ गया है तो 21 में और 2 में गुना करेंगे तो 42 रन आ जाएगा। ठीक है, 42 रन, और इस 87 में से दोस्तों हम लोग -12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न हमारा है 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। ठीक है, 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक में 36 के बजाय 63 लिखा गया। 36 के बजाय कितना लिखा है, 63 लिखा गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं इसको किस प्रकार से ये निकलेगा। ठीक है, ये कितने हैं दोस्तों, 18 छात्र हैं। ठीक है, 18 दोस्तों छात्र हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, 18 है, 60 है। उसके बाद दोस्तों 63 के बजाय क्या हो गया, 36। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 63 के बजाय 36 हो गया। 63 के बजाय 36 के बजाय 63 हो गया, तो हम लोग माइनस कर देंगे 36 को। 36 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको माइनस करने पर कितना निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 37। ठीक है, 37, 13 में से 6 गएगा तो 3 4 5 6 यानी 37 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 37 को क्या करेंगे दोस्तों, इस 37 को क्या करेंगे हम लोग, इस 37 को क्या करेंगे, 37 आया है हमारा, यानी कि 37 रन बढ़ जा रहा है। ठीक है, 37 रन होगा कि 27 रन हो गया यार एक बार घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, बचा हमारा कितना, 5, 5 में से 3 का, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, 27 बचेगा। ठीक है, 27 बचेगा। 13 यहाँ पर, क्योंकि इसमें से एक हासिल लिए तो ये 13 हुआ। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 3 4 5 6 तो 7, और उसके बाद 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 5 में से 3 गया है यार तो 2 बचा। ठीक है, 27। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, तो 27 और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये वाला 18 हो जाएगा। तो अभी हम इसको कटा देंगे। ठीक है, कटाएंगे तो कितना बचेगा, -3.2 बचेगा। 3.2 को कटाएंगे दोस्तों तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब इस 1.5 को दोस्तों इस 60 में ऐड करेंगे। 60 में क्या करेंगे, माइनस में दिया है ना, माइनस में दिया है, 27 माइनस में है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस में लेंगे। ओके, तो अब इसको हम लोग घटाएंगे, 60 है तो 60 में से माइनस हम लोग घटाएंगे कितना, 1.5 घटाएंगे। 1.5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर में दोस्तों 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा ठीक है, तो यहाँ पर 10 है तो माइनस में घटाए दोस्तों तो 58 हो जाएगा। ठीक है, 58, क्योंकि 1 रुपया पहले से गुता। 59 में से 5 पैसा घटाना है, 59 में से 5 पैसा घटाना है, यानी 50 होता है। ठीक है, तो घटाएंगे तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, यदि एक कक्षा में छात्र दोस्तों, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 किग्राम है, यानी 160 किलो है, उसकी दोस्तों जगह पर एक नए छात्र आ जाता है। ठीक है, नए छात्र आ जाता है, इस कारण पूरी कक्षा की औसत वजन 6 किग्राम घट जाता है। तो नए छात्र का औसत वजन कितना था। ठीक है, वेरी इजी है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, कितना बढ़ा है दोस्तों, 6 किग्राम घट जाता है। तो ये 6 केजी में दोस्तों, 6 केजी में 20 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है,
6 केजी में 20 केजी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 6 दूना 12, 120 केजी हो जाएगा। माइनस का 120 केजी होगा क्योंकि ये घटता है, तो माइनस का 120 केजी हो जाएगा, 120 केजी। अब 160 केजी यहाँ पर है, 160 केजी में से हम लोग 120 केजी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 120 केजी माइनस कर देंगे। तो जीरो को जीरो यहाँ पर, और 12 4 कितना होता है, 12 4 16, यानी कि 40 केजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 केजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर भी क्वेश्चन वेरी इजी और आसान है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। 28 बच्चों का औसत वजन 83 ग्राम है। एक बच्चे का दोस्तों, एक बच्चे और आ जाए, ठीक है, यानी 88 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। एक बच्चों और आ जाए, एक बच्चे दोस्तों और आ जाता है, ठीक है। तो दो मतलब कि दो कम हो जाता है, दो क्या हो जाता है, 2 केजी कम हो जाता है। तो बच्चे का उम्र क्या है, ठीक है। बच्चे का उम्र ये क्या क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, 28 बच्चों का औसत वजन 83 केजी है, ठीक है। एक बच्चे का और आ जाता है, एक बच्चे और ऐड हो जाता है, तो औसत दोस्तों वजन होगा, औसत वजन कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तो बच्चे का उम्र पूछा है, बच्चे का उम्र पूछा है, बच्चे का उम्र, ठीक है। बच्चे का उम्र का इस प्रकार से तजुर्बा किया, ठीक है। केजी के हिसाब से यार क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको 25 से आंसर होगा, कैसे होगा बता रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन तो गलत नहीं है, 28 और 2 30 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 2, एक बच्चा बढ़ता है तो 29 हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा बढ़ता है, 28 प्लस 1, एक और बच्चा बढ़ जाता है तो 29 हो जाएगा। और ये 29 में 2 कम हुआ तो 2 से गुना करेंगे तो 29 दूना क्या होता है, 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 2 माइनस करेंगे तो 58 हो जाएगा, -58, ठीक है। -58, और इस 83 में से दोस्तों, 83 में से हम लोग -58 करेंगे तो 25 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 25, ठीक है। 25 केजी होगा, 25 वजन होगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 25 केजी या वजन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। 19 बच्चे की औसत आय, 19 बच्चे की औसत आय दोस्तों, आय लिखा है 23 साल, ठीक है। उम्र लिखने के बजाय आय लिखा गया, ठीक है। तो 19 बच्चे के औसत उम्र दोस्तों 23 साल है। एक बच्चों का और आ जाता है, एक बच्चे और आ जाता है, ठीक है। तो वो दोस्तों यानी मान लीजिए उसी के टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें 25 साल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। उसमें भी टाइपिंग मिस्टेक होगा, 25 साल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों, इसका भी देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 19 बच्चे की औसत आय 23 साल है, ठीक है। उम्र 23 साल है। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत आयु दोस्तों 25 हो जाता है। तो उस बच्चे की आय ज्ञात करें, उस बच्चे का आय ज्ञात करें, ठीक है। आय यानी उम्र भी ज्ञात करें, ये आय लिखा गया है, उम्र के बजाय आय लिखा गया है, ठीक है। आय ज्ञात करना है, ठीक है, यानी उम्र ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये दो कितना है दोस्तों, ये 2 बच्चे, एक बच्चे बढ़ जाता है, एक बच्चे बढ़ जाता है, तो ये 23 साल होता है, ठीक है। 23 साल होता है तो 2 गुना 20, 2 गुना 20 करेंगे, ठीक है। 2 गुना 20 करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, 40 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 40 आ जाएगा। और यहाँ 23 साल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, 23 साल है। तो 23 साल में इस 40 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कहाँ से 20 आया, ये भी सवाल होता है, ठीक है। कहाँ से 20 आया, तो ये 19 बच्चे थे, ठीक है। 19 बच्चे थे और एक बच्चे बढ़ा तो 20 हो गया, एक बच्चा बढ़ा तो 20 हो गया, ठीक है। और ये 2 अंक बन गया, ठीक है। तो ये गुना हुआ तो 40 बना, और 23 में और 40 को हम लोग प्लस किए, ऐड किए, यानी ऐड किए तो 63 हुआ, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा 26 नंबर है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 18 बच्चे की औसत आयु 27 है, ठीक है। 27 साल है, ठीक है। यहाँ पर यही टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 18 बच्चे की औसत आयु 27 साल है। एक बच्चे चला आ जाता है, ठीक है। एक बच्चे इसमें से निकल जाता है, ठीक है, यानी माइनस हो जाता है। एक बच्चे इसमें से चला जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 28 साल हो जाता है। जाने के बाद जाने वाला बच्चे की औसत उम्र कितना थी, जाने वाला बच्चे की औसत उम्र पूछा है हमसे,
ठीक है। तो जाने वाला बच्चे की औसत उम्र निकालते हैं कितना होगा, ठीक है, जाने वाला बच्चे का, ठीक है। तो 1 साल, ठीक है, 1 साल माइनस होगा 1 साल, 1 साल गुना हो जाएगा हमारा 1 साल गुना 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल गुना 17, क्योंकि 18 में से 1 माइनस हुआ ना तो 17 हो गया। तो ये 17 में दोस्तों क्या 1 माइनस हुआ तो माइनस में 17 आ जाएगा, माइनस में 17 आ जाएगा। और ये आयु कितना है 27 साल। तो इस 27 साल में से हम लोग 17 साल माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 10 साल, ठीक है। तो 10 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी ज़िंदगी का दोस्तों एक बल्लेबाज अपनी ज़िंदगी में 21वां मैच 87 रन बनाता है, 21वें मैच में 87 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 21वें मैच में पहले उसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 87 रन है, ठीक है, तो 21 है, ठीक है, 21वें मैच में। तो 21 दूना 42, क्योंकि 2 यहाँ पर बढ़ जाता है तो 21 दूना 42 हो जाएगा। और कुछ नहीं, बस 87 में से बस 42 को घटा दीजिए, माइनस में 45 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 हमारा आंसर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।